हाय नमः शिवाय। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद जो है वो ब्लॉग लेके आया हूं और ये वाला ब्लॉग जो है ये हमारी दादी जी का चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध यानी कि लोकल लैंग्वेज में इसे चवर्क कहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है वो धाम बनाने की प्रक्रिया से शुरू हो रही है और अभी सुबह सुबह का समय है। तो अभी हमारे बोटे जो हैं वो धाम की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो हमारे बोटे का नाम जो है वो श्रीमान श्री बड्डू शर्मा जी है। इनका नाम वैसे महेश है लेकिन प्रेम से इन्हें बड्डू ही कहा जाता है। और हमारे मेन मुखिया बोटे जो हैं वो पिछले दिन कड़मंत्र के दिन आए थे। आज उन्हें कहीं और जगह साई थी तो वो वहाँ गए हैं और आज के दिन हमारे बड़े भाई श्रीमान श्री बड्डू शर्मा जी जो है इस धाम का पूर्ण रूप को तैयार करेंगे। अभी यहाँ पर चावल बन के तैयार हो चुके हैं और अभी सब्जियाँ सलूने जो हैं इत्यादि वो बन के तैयार हो रहे हैं। तो चलिए आपको अगला नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो पूजा पद्धति का रहने वाला है। ये चवर्क का दूसरे दिन का ब्लॉग है। प्रथम दिवस का मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि उस दिन समय नहीं लगा। उस दिन भी पंडित आए थे और उन्होंने एक छोटी सी पूजा जो है वो की। उस दिन भी 11 या 12 16 ब्राह्मण जितने भी आते हैं उनको पूजा जाता है और उनकी आरती उतार के उनको कुछ दक्षिणा दे के जो है बुक्कड़ मंत्र का कार्यक्रम संपन्न होता है। और दूसरे दिन का कार्यक्रम जो है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड वोकल इशू रहेगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पर चवर्क का कार्यक्रम जो है चवर्क की जो पूजा पद्धति है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर भी ब्राह्मणों को पूजा जाता है। ब्राह्मणों को अंगूठी कुछ चांदी की पहनाता है, कोई सोने की पहनाता है। ऐसे ऐसे करके ब्राह्मणों को पूजा जाता है जो कि यहाँ पर ये ब्राह्मण आए हुए हैं। दूध पिला के, बर्फ़ी खिला के, मिष्ठान के तौर पर आप इन्हें कुछ भी खिला सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जो है वो पूजा पद्धति रहती है। मैंने शॉर्ट तरीके में कही। और यहाँ पर भी आप सामने देख सकते हैं ये बेड है। बेड होगा, बेलन होगा, चकला होगा, छतरी होगी, जूते होंगे, कपड़े होंगे, मतलब हर प्रकार का जो एक सेट बन के तैयार होता है कि ये हमारे पूर्वजों तक पहुँच जाए। तो जितना हिंदू रीति रिवाज से जो है, सनातन हिंदू रीति रिवाज से जो है जितना हमें पता है, जितना हमें पंडित जी कहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पूरा धर्म निभाते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो अब आगे जो है हम यहाँ पर फेरी लेंगे पंडित जी की, जो भी घर के सदस्य होते हैं। तो आगे का कार्यक्रम जो है वो उसी का ही रहने वाला है। लेकिन आप उससे पहले ये पूरा सेट देख लीजिए जो कि मैंने आपको बताया, जो कि हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है या पंडित जी पहुंचाते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार का सेट जो है वो रहता है। ये हमारे बूबी जी हैं, ये बड़े बूबी हैं, ये दूसरे नंबर वाले हैं और जो एक और बूबी थे उनका स्वर्गवास जो है वो हो चुका है। उनको भी भगवान के पास पहुँचे हुए कम से कम 3 वर्ष जो हैं वो बीत चुके हैं। और यहाँ पर हमारे ताया जी की लड़की, ताया जी के बेटे और सभी गणमान्य मेहमान, गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो आए हुए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब यहाँ पर चल पड़ा फेरी का कार्यक्रम, जो कि पंडित जी की फेरी लेते हैं। तो चलिए आपको फेरी का पूजा पद्धति बताते हैं। 4 फेरियाँ जो हैं वो पंडित के गोलाकार में लेनी होती है। तो वो आपको इस क्लिप के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई वॉइस नोट नहीं होगा। यहाँ पर एज इट इज़ जैसे क्लिप चली आ रही है वैसे चलेगी।
जैसे ही हमारी चौथी फेरी जो है वो समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो पंडित जी ने हमें अक्षत, चावल के दाने, फूल जो भी हमारे हस्त में दिए होंगे वो हम पंडित जी के सर के ऊपर रखेंगे, पंडित जी के चरण स्पर्श करेंगे और जो भी दक्षिणा हमने हाथ में ली हुई थी वो हम पंडित जी को दे देंगे और उनके चरण स्पर्श करके फेरी का कार्यक्रम, फेरी की पूजा पद्धति जो है वो हम समाप्त कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि धाम बन रही थी, तो ऐसी ही धाम पिछले दिन यानी कि 23 मई को भी बनी थी। तो उस दिन भी 23 तारीख को भी पूरियाँ, मिक्स वेज, चने, रायता, मीठा इत्यादि जो है वो बना हुआ था। अब जितने भी हमने मेहमान बुलाए हुए थे, मामा, चाचा, मासी, दादी के रिश्तेदार, ग्रामवासी, गांव के अंकल आंटी, भाई, चाचा चाची, ताया ताई, बाज़ार के जितने भी दुकानदार थे उन सभी को बुलाया गया था। यहाँ पर धाम जो है वो विशेष रूप से मैं तो मानता हूँ कि पंगत के अनुरूप ही देनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में बैंठ बिठाकर ही हमें धाम खिलानी चाहिए और हमने वैसा ही किया। बैंठ के जरिए से ही धाम परोसी और खिलाई गई। ये जो आपने 1-2 टेबल देखे, इसमें वही व्यक्ति बैठे थे, वही वृद्धा, वही बच्चे जो बैठ नहीं सकते थे, जिनके घुटनों में दर्द थी और जो अपने दादा दादी के साथ बच्चे आए थे वो उस टेबल पे बैठे हुए थे। अदरवाइज़ ये जो धाम का मज़ा है, धाम खाने का मज़ा है, यह बैठकर ही आता है। अब अगले की मजबूरी होती है कि वो नीचे नहीं बैठ सकता, घुटनों में दर्द है। ये हमारे बूबू जी हैं, हेडमास्टर रिटायर्ड हैं, इनका भी अगले मास में प्रोग्राम रहेगा, इनका अवतरण दिवस है, तो इनके घर में भी 2-3 दिन का कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। अगर हमें समय मिला, छुट्टी रही, तो हम भी ज़रूर इनके प्रोग्राम में जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमने धाम का ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं आगे बताऊँगा, एक विशेष रूप से सलूना सब्जी बताऊँगा कि क्या क्या जो है हमने धाम में बनाया हुआ था। तो अभी आप थोड़ा सा 1-आध मिनट के लिए इस पंगत को देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या खाने में बना हुआ था। एक चीज़ मैंने स्किप कर दी क्योंकि उस चीज़ को मैं ही कर रहा था, मेरा भाई कर रहा था, तो हमने क्लिप ऐड नहीं की या हमें टाइम नहीं मिल पाया। वो है कि जैसे ही जितने भी लोग भोजन करके जाएंगे, धाम खा के जाएंगे, तो लास्ट में हमने 10-10 रुपये जो हैं वो सभी को दिए। ये भी शगुन रहता है, हिंदू मान्यता है, तो उसी के अनुसार जो है हमने इसको भी पूर्ण रूप से पालन किया और धाम का आयोजन किया और चवर्ग का कार्यक्रम जो है हमने संपन्न किया। तो चलिए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं कि धाम के स्वरूप में क्या बना था। तो फर्स्ट आइटम जो है वो बदाने का मीठा था और दूसरे नंबर पर ये जो है ये काबली चने का खट्टा था। इसमें खटास का कार्यक्रम जो है वो ज़्यादा रहता है, खटास की मात्रा ज़्यादा रहती है। और ये चने की दाल थी, ये उड़द की दाल थी जिसे हम हिमाचली माह की दाल कहते हैं। और अगली आइटम जो है ये मटर पनीर था और उसके बाद पकौड़ों की कड़ी थी और उसके बाद पालक बड़ी का मदरा था। तो आप आगे देख सकते हैं और कुछ इसी प्रकार से जो है वो चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध का कार्यक्रम रहा और आगे कुछ चतुर्थ वार्षिकी श्राद्ध के छायाचित्र हैं जो कि आप अंत में देख लें।